जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और मैं मेरे भाई आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से आपके अपने रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ में, जहां पर पहला लेक्चर हमने आपको टाइम एंड वर्क का दिया था और बहुत बढ़ चढ़ करके आपने उसके ऊपर में प्यार दिया और अब आपके सामने हाजिर है टाइम एंड वर्क का दूसरा लेक्चर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, ये इस तरीके से हमने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा रखे हैं जिसकी बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और इनमें से जिन टॉपिक्स को भी आप पढ़ना चाहते हैं आप उन टॉपिक्स को बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से, बड़े शालीन तरीके से पढ़ सकते हैं। आपको फर्जी कंसेप्ट के सहारे नहीं रहने की आवश्यकता है। आपको बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट हमारे वीडियो के अंदर में मिलेगा जो आपकी परीक्षा को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो टाइम एंड वर्क के एपिसोड में आज हमारा दूसरा क्लास होने वाला है और इसके अंदर में हम आपको काफ़ी नए नए कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। फिलहाल पिछला वाला जो हम आपको टाइप करवा रहे थे उस टाइप के 2 सवाल बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको सेशन की शुरुआत जो करने वाला हूँ वो टाइप नंबर 3 के साथ में। और टाइप नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इस टाइप नंबर 3 में जो स्पेशल कंसेप्ट है हमारे सामने वो है मेरे भाई यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज का, अतिरिक्त दिनों का। अक्सर आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन इसके अंदर में काफ़ी वैरायटीज़, काफ़ी टाइप बनते हैं और मैं आपको मेरे भाई बता दूं, लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मानिए आज अगर ए काम करने आ रहा है, कल हो सकता है बी काम करने आए, फिर उसके बाद ए आए, फिर उसके बाद हो सकता है बी आए। यानी एक ही दिन में सारे लोगों का काम का नहीं करना ही ऑल्टरनेट है। ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं इनके। जैसे ऑल्टरनेट के पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है मानो मेरे भाई 2 लोग मिलकर के काम कर रहे हो। अब 2 लोग जब मिलकर के काम करेंगे ना तो हो सकता है मेरे भाई पैटर्न एक ये हो जाए जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड पैटर्न है। पहले दिन हो सकता है ए आए, अगले दिन बी आए, फिर यहाँ पर ए आए, फिर बी आए, और ये पैटर्न हमारा चलता रहेगा। या क्या पता हमारे पैटर्न में ऐसा हो जाए पहले दिन ए आ जाए, फिर हमारा बी आ जाए, फिर यहाँ पर ए प्लस बी दोनों आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर ए प्लस बी दोनों आ जाए। ये भी तो पैटर्न चल सकता है। पैटर्न काफ़ी अनगिनत होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई 3 लोगों के पैटर्न को लेकर के, पहले दिन ए आ जाएगा, दूसरे दिन बी आ जाएगा, तीसरे दिन सी आ जाएगा, फिर उसके बाद सारे मिल कर के आ सकते हैं और ये वाला पैटर्न रिपीट होगा। या फिर मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है ए इज़ असिस्टेड बाई बी एंड ए इज़ असिस्टेड बाई सी। ऑड नंबर ऑफ डेज में बी से असिस्टेंस मिलेगा, इवन नंबर ऑफ डेज में सी से असिस्टेंस मिलेगा और इस तरीके से काम होगा। तो ये वाले जो सवाल होते हैं ना ये अच्छे अच्छे बच्चों को मेरे भाई यहाँ पर फंसा रहे होते हैं और परेशान कर रहे होते हैं। आपको परेशान तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो हम इसका पूरा कंसेप्ट आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सवाल नंबर इसका एक सवाल के माध्यम से आप इसके कंसेप्ट को जानिए, तब आपको पता चलेगा ऐसे सवालों को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 का ये सवाल है और क्वेश्चन में बहुत ही शालीन तरीके से हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि ए अकेला किसी कार्य को, चलिए मैं आपको पहले अपना खुद एग्जाम्पल देता हूँ तब मेरे भाई आपको मैं बताऊँगा। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ए अकेला किसी कार्य को मान लीजिए 10 दिनों में करता है और बी अकेला उस कार्य को मान लीजिए 20 दिनों में करता है। अगर कार्य की शुरुआत ए से होती है, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, तो बताइए काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि दोनों का जैसे एलसीएम हम लेते हैं 10 और 20 का एलसीएम 20 हो गया, 10 का 2 गुना, 20 का यहाँ पर 1 गुना। तो अगर हम बात करेंगे तो कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे। और 2 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो 2 दिनों में कितना यूनिट काम होगा, तो 2 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर 3 यूनिट काम होगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करके 20 के करीब लेकर के जाना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 20 से ज़्यादा नहीं ले सकते लेकिन उसके करीब में लेके जाएंगे। तो अगर यहाँ करीब में लेके जाएंगे तो इधर भी 6 से होगा और यहाँ पर इधर भी 6 से होगा। ठीक है, 2 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, 12 दिन, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 18 यूनिट। यानी कुल मिलाकर के 12 दिनों में 18 यूनिट हमारे काम होंगे। अब उसके बाद आदमी करेगा तो करेगा क्या, तो उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 1 दिन और काम करेगा। अब किसको बुलाएगा, ए को बुलाएगा और 2 यूनिट वो बेचारा काम करेगा। इस माध्यम से मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 13 दिनों में हमारा काम हो जाएगा। और 13 दिनों में कितना काम होगा, तो 13 दिनों में हमारा 20 काम होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने 2 दिन ही क्यों लिया हुआ है, पैटर्न बनते रहता है ना। आप जैसे यहाँ पर देखो, पहले दिन ए आया 2 यूनिट काम किया, दूसरे दिन बी आया 1 यूनिट, फिर अगले दिन ए आया इतना, फिर बी आया इतना। तो जैसे रीजनिंग में तुम पैटर्न पकड़ते हो वैसे ही यहाँ पर भी पैटर्न पकड़ना है।
2 1 2 1 2 1, यानी हर 2 दिनों पर 3 यूनिट काम, हर 2 दिनों पर 3 यूनिट काम, अगले 2 दिनों पर 3 यूनिट काम, उसके अगले 2 दिनों पर 3 यूनिट काम, और ये पैटर्न मेरे भाई हमेशा रिपीट होता रहेगा। हमें यहाँ पर 3 से लेकर के 20 तक पे जाना है, तो हमने इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 दिनों में हम 18 यूनिट पर आ गए। एक दिन और बुला करके काम कराया, 2 यूनिट हो गया, कुल मिला करके 13 दिनों में 20 यूनिट काम करके हमने अपना काम निपटा दिया। समझ गए? तो अब ऐसे ही हमारे सवाल होने वाले हैं। ज़रा पढ़िए सवाल नंबर 1 को क्या कहा गया। ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में करेगा, बी उसे 30 दिनों में करेगा, दोनों वैकल्पिक दिनों में करते हैं तो कार्य पूरा कब होगा। तो ए की बात है और यहाँ पर बी की बात है। ए अकेला मेरे भाई कितने दिनों में करेगा, 15 में, और बी की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर 30 दिनों में करेगा। 15 और 30 का जो हमारा एलसीएम होगा वो हमारा हो जाएगा 30 के करीब में। 15 का मेरे भाई 2 गुना, 30 का हमारा 1 गुना। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। अब हम बात करते हैं तो 2 दिनों में हमारा कितना काम होगा। तो हमने कहा जी 2 दिनों में हमारे काम की अगर आप बात करते हैं तो 2 दिनों में हमारा काम कितना होने वाला है, तो 2 दिनों में हमारा काम तो 3 यूनिट होने वाला है। अब इसको गुना करके हमें इसके करीब में लेकर के जाना है। हम कितने से गुना करेंगे, तो हम यहाँ पर 10 से गुना करेंगे, और यहाँ पर भी किससे गुना करेंगे, हम यहाँ पर भी 10 से गुना करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे ये 20 दिन हो गए हमारे। कितने दिन हो गए जी, 20 दिन हो गए, और 20 दिन में यहाँ पर हमने कितना काम किया, 20 दिन में हमने यहाँ पर 30 यूनिट काम किया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कितने दिन लगे हैं, 20 दिन लगे हैं। कुल मिलाकर के कितने दिन लगे हैं, 20 दिन लगे हैं। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर सवाल में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या कहा गया है। 2 व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए एक के बाद एक 8 और 12 घंटे में एक खेत को सबसे बड़ी फसल काट सकते हैं। जिसमें कुलदीप सुबह 9 बजे से काम करना शुरू कर देता है, फसल कितने समय तक काटी जाएगी। आप समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर कहा गया 2 इंडिविजुअल कुलदीप एंड अगरकर वर्किंग सेपरेटली कैन ग्रेव अ फील्ड इन 8 आवर एंड 12 आवर ईच, वन आफ्टर द अदर। एक साथ में किसी ने यहाँ पर काम नहीं किया है। इन विच कुलदीप बिगन टू वर्क फ्रॉम 9 AM, बाई वॉट टाइम विल बी द क्रॉप बी हार्वेस्टेड। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे सामने कुलदीप है और एक हमारे सामने अगरकर है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा काम कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में, और ये हमारा काम करता है मेरे भाई 12 दिनों में। 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो हमारा मेरे भाई 24 होगा। इसका 3 गुना और इसका कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंडिविजुअल है हमारे सामने, एक 8 में और एक 12 में मेरे भाई काम करेगा। कुलदीप काम को शुरू करता है। ये बहुत मायने रखता है अतिरिक्त दिन वाले कंसेप्ट में कि कार्य की शुरुआत कर कौन रहा है, ए कर रहा है कि बी कर रहा है, कौन कर रहा है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 व्यक्ति में यहाँ पर जो है कार्य की शुरुआत कुलदीप कर रहा है। यानी मैं आपको बता दूं, पहले दिन काम हो रहा है 3 यूनिट, अगले दिन काम हो रहा है 2 यूनिट, फिर कार्य हो रहा है 3 यूनिट, फिर कार्य हो रहा है 2 यूनिट, और इसी पैटर्न पे हमारा काम जा रहा है। यानी 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट, 5 5 का गुच्छा बनेगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं मेरे भाई, 2 दिन तो नहीं बोलेंगे, हाँ 2 घंटे बोलेंगे। और 2 घंटे में हमारा कार्य कितना होगा, 2 घंटे में हमारा काम 5 होगा। 5 को मल्टीप्लाई करके 24 के करीब में लेके जाना है। तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ पर मेरे भाई इसका 4 गुना कितना होगा, तो इसका 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 8 घंटा। 8 घंटा में हमने कितना काम किया जी, 8 घंटा में हमने 20 यूनिट काम किया है। 8 घंटा में हमने कितना काम किया है, तो 20 यूनिट काम किया है। अब अगर हम सवाल में देखें तो अगला घंटा हम किसे बुलाएंगे, तो आप बोलेंगे सर अगला घंटा जो है 1 घंटा आपको और बुलाना चाहिए, और 1 घंटा बुला करके किससे काम करवाना चाहिए, हमारे कुलदीप भाई से। यानी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 9 घंटा, और 9 घंटा में हमने काम कितना करा है, 23 यूनिट। आप ऐसे मान कर जो 24 खिलौने हैं, हमने कितने बनवा लिए, 23 बनवा लिए। कितने की आवश्यकता है, 1 की। ये जो पूरा भाई है ना भाई, 1 घंटा में 2 खिलौने बनाता है। या ऐसे कह सकते हैं 2 खिलौने बनाने में 1 घंटा लेता है, तो 1 खिलौने बनाने में कितना घंटा लेगा, आधा घंटा। 2 खिलौने बनाने में 1 घंटा, तो एक ही तो खिलौने हमें बनवाने हैं उससे, तो 1 खिलौने बनाने में कितना घंटा लेगा, आधा घंटा। यानी आधा घंटा का मतलब आप इसे 0.5 आवर कह सकते हैं। और यहाँ फाइनली कह सकते हैं 9.5 घंटे में यहाँ पर 24 खिलौने बन के तैयार है। 9.5 घंटे में 24 खिलौने बन के तैयार हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम ये भी बोल सकते हैं हमारा कार्य शुरू हुआ था कितने बजे,
हमारा कार्य शुरू हुआ था 9 बजे, ठीक है। और उसके बाद के लगे हमें 9.5 घंटे, उसके बाद के 9.5 घंटे का मतलब यहाँ पर ये हमारा हो गया, ठीक है। 9.5 घंटे का मतलब यहाँ पर वही 9 घंटा 30 मिनट, यानी बेसिकली मेरे भाई हो जाएगा हमारा 18 बज के 30 मिनट। अब मैं आपको एक बात समझा दूं भाई, जब भी 12 से ये ज़्यादा होता है इसमें से 12 कम कर देना, 18 में से 12 कम करो मेरे भाई 6:30 हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो जो अतिरिक्त दिन वाले कंसेप्ट होते हैं, देखिए मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगा, एक एक शब्द समझाऊंगा आपको यहाँ पर कि क्यों हमने एक ही लिया, क्यों हमने दो नहीं लिया। अगर हम दो ले लेते 25 बन जाता, क्यों हमने यहाँ से मेरे भाई 12 घटाया, क्यों। नियम होता है, ये रेलवे की टाइमिंग होती है। आप तो रेलवे वाले छात्र हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा कि 12 के बाद में जब 13 आता है तो वो 13 नहीं होता, वो 1 बजना कहते हैं, 14 को 2 बजना कहते हैं, इसीलिए इसमें से 12 घटा दिया जाता है। आइए पढ़िए अगला सवाल। देखिए यहाँ पर कहा गया एक साड़ी को 11 दिनों में, ठीक है, एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में, सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है यदि वह स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर। बहुत बढ़िया लाइन है, पढ़ो इसको एक बार। आप इस क्वेश्चन की प्रायिकता को देखो, यहाँ पे क्या कहा गया, यदि कार्य पूरा होने वाले तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, और यहाँ पर प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है और क्या इस तरीके से हमारा कार्य पूरा होगा। सबसे बड़ी बात है, हमने कहा हमारे पास में 3 लोग हैं। सबसे पहला व्यक्ति हमारे पास में बच्चों ए है, फिर हमारे पास में बी है, फिर हमारे पास में सी है। अगर हम देखते हैं तो ए किसी भी कार्य को हमारे पास में 11 दिनों में कर सकता है। बी को अगर हम बात करें तो बी किसी भी कार्य को हमारे पास 20 दिनों में कर सकता है। अगर हम सी की बात करें तो वो किसी भी कार्य को 55 दिनों में कर सकता है। हालांकि 11 और 55 का लघुत्तम समावर्तक 55 ही होता है, ठीक है, लेकिन 55 और 20 में अगर हम बात करें तो वो हमारा 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 11 का मेरे भाई 20 गुना, 20 का कितना 11 गुना, 55 का कितना 4 गुना, ठीक है। अब सवाल में क्या कहा गया, कार्य के पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन, यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैसे काम चलेगा, प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। अगर सारे और डेज पर, मतलब ए की सहायता कौन करेगा, ए की सहायता बी करेगा। और डेज का मतलब 1 3 5 7 ऐसे करके। और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन मेरे भाई यहाँ पर कहा गया ए के द्वारा सी की सहायता की जाती है। ये पैटर्न हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही कहा था, ऐसे पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बहुत तरीके से समझाया था, ऑड नंबर ऑफ डेज में ए और बी आएंगे, इवन नंबर ऑफ डेज में ए और सी आएंगे, ठीक है। और अभी देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। तो हमें इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, आप देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है, ए प्लस बी फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी फिर ए प्लस सी, और ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा। ए प्लस बी की बात करेंगे, 20 और 11 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 31, और ए प्लस सी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, फिर 31 फिर 24 फिर 31 फिर 24, इस तरीके से करके मेरे भाई बातें हमारी बनने वाली हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में साफ अक्षरों में कहा गया कि कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। हम लोगों ने कहा 31 24 यानी 2 दिनों का पैटर्न रिपीट होगा। अगर 2 दिनों का पैटर्न रिपीट होगा ना, तो हम यहाँ पर बताते हैं सवाल में 30 20 50, और मेरे भाई कितना हो जाएगा 55। 2 दिनों में कितना हो जाएगा 55। और समझदार प्राणी को क्या चाहिए कि इसको गुना करके इसके करीब में लेके जाना है। आप इसे 4 से गुना करो, यहाँ पर भी आपका 4 से गुना होगा, और गुना हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 8 दिन यहाँ बन जाएंगे, और 220 काम भी हो जाएगा। तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं आएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। कभी भी सवाल को देख करके घबराइए मत, हर सवाल अपने आप में आसान है, बस समझने की देर है मेरे भाई, और कोई बात नहीं। चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है जरा हम देखते हैं। इसमें यहाँ पर ये कहा गया एक्स वाई और जेड किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन 45 दिन और 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि वाई और जेड मिलकर हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करें। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप ये बताइए। 3 लोगों का जिक्र है, एक हमारे पास में एक्स है, फिर हमारे पास में वाई है, फिर हमारे पास में जेड है। अगर हम बात करते हैं तो x किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, y किसी कार्य को यहाँ पर जो है वो 45 दिनों में करता है, और z किसी कार्य को हमारा 90 दिनों में करता है। अगर हम बात करते हैं तीनों कैल्शियम को लेकर के, तीनों कैल्शियम हमारा 90 आएगा, 30 का हमारा 3 गुना, 45 का हमारा 2 गुना, 90 का हमारा 1 गुना। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है यदि y तथा z मिलकर हर दूसरे दिन मेरे भाई x की सहायता करते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड इफ x इज असिस्टेड बाय y एंड z टुगेदर ऑन एवरी सेकेंड डे।
समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, हर दूसरे दिन x की सहायता करते हैं। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हम ऐसा समझ सकते हैं, हर दूसरे दिन मतलब एक ये होता ना कि हर दूसरे व तीसरे दिन, तो एक दिन कोई और का सहायता करने आ रहा है, एक दिन कोई और सहायता करने आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन के भाव को पढ़ते हुए ऐसा नहीं लग रहा। सिंपल सा कहा जा रहा है मेरे भाई, यदि y और z मिलकर हर दूसरे दिन x की सहायता करते हैं, यानी पहला दिन मेरे भाई x अकेला करता है, तो दूसरे दिन y और z, मेरे भाई यहाँ पर y और z मिलकर के कौन सहायता करता है, x की। फिर उसके बाद में यहाँ पर x है, फिर उसके बाद में x की सहायता मेरे भाई y और z हर दूसरे दिन करते हैं यहाँ पे। इस तरीके से हमारा काम हो रहा है, ऑल्टरनेट डेज में काम हो रहा है। और हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि भैया कितने दिन लगेंगे। तो पहले दिन यहाँ पर x काम कर रहा है, तो x की वैल्यू हमारी 3 है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 3 2 5 और 1 6 है, फिर हमारा 3 है, फिर हमारा 6 है, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 2 दिनों में कितना काम होना है, तो हम साफ लफ्ज़ों में कहेंगे सर 2 दिनों में हमारा 9 काम होना है। अगर 2 दिनों में 9 काम होना है तो हमें बनाना कहाँ तक है, 90 तक। यानी यहाँ पर 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी मेरे भाई 10 से गुना करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं, सीधा सीधा बोलेंगे सर 20 दिन हो जाएगा, और यहाँ पर ये 90 हो जाएगा, काम खत्म। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन की भाषा को आपने देखा ना किस तरीके से परिवर्तन था। ध्यान रखिए, पेपर में गलतियां हो सकती हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। बाकी अगर आप मेरे भाई गणित का अगर नोट्स बना रहे हैं इस वीडियो को देख देख करके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एक गणित का परफेक्ट नोट्स चाहिए, इस गणित में जितने इस्तेमाल हुए सारे के सारे कंसेप्ट चाहिए, तो मेरे भाई आप यहाँ पर अपनी फॉर्मूला बुक मंगा करके बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे नोट्स को रख सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताता हूँ जो अपने आप में 6 in 1 है। आप इस किताब को देखिए, इसके अंदर में सारे क्लास नोट्स हैं, सारे के सारे कंसेप्ट हैं, सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल हैं। ये एक ऐसी किताब है पूरे मैथ्स के सेक्शन में, ये कोई प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन नहीं है, किसी एक एसएससी या बैंकिंग वालों के लिए नहीं है। भारत में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हर छात्र के लिए किताब बनाई गई है, जिसके अंदर में आप ऐसे देख सकते हैं पूरी रंगीन ये किताब है। और यहाँ पर हमने जो है मैथ्स के सारे कंसेप्ट हमने इसके अंदर में रखे हैं। पूरे भारत में आपको एक भी किताब ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी मेरे भाई यहाँ पर 90,000 के करीब में रेटिंग हो। ये किताब अब तक मेरे भाई पिछले 1 साल के अंदर में 10 लाख से ऊपर कॉपीज की सोल्ड हो चुकी है। कारण सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने भी अपने पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित कर रखा है, कोर्स में इंक्लूड कर रखा है, और यहाँ पर बच्चे भी जो हैं 11th-12th के बाद से इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपके मैथ्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट में मैथ्स मतलब जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का मेरे भाई बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स दिया गया है। और जो हम क्लासेस में शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, कंसेप्ट पढ़ाते हैं, वो पूरी क्लास नोट्स इसके अंदर में दी गई है, टाइप वाइज दी गई है। जितने भी यहाँ पर टाइप दिए गए हैं सबका एक एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया गया है, जिसके माध्यम से आप इसको समझ पाएं। तो यदि कम समय के अंदर में पूरे गणित को रिवाइज करना चाहते हैं, इसको मंगाइए, और रोज मेरे भाई आधे घंटे फिक्स कर लीजिए कि हम अगले आधे घंटे में यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। शुरू में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी मेरे भाई यहाँ पर बल्क में प्रिंटिंग कराने के कारण कभी ये आपको 140 में दिख जाएगी, कभी 160 में, 170 में। हालांकि इसकी ओरिजिनल प्राइस मेरे भाई फ्लिपकार्ट पे 220 में है, और अभी ये ऑफर में चल रहा है। इसकी लिंक भी हमने मेरे भाई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हो सकता है आपको 160 या 170 में ही मिल जाए, और सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही मिल पाएगा इतने कम में। तो आप यहाँ से ऑर्डर करके मंगा लीजिएगा। इसके पहले कि इसकी प्राइस बढ़ जाए तो आप ऑर्डर करके मंगा के अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत शानदार किताब है भाई, जेन्युइनली मैं बताऊंगा, आप पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहा गया। ए किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य का 1/4 भाग 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी मिलकर के समान कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रत्येक दिन काम करता है, यानी कभी भी वो रुकेगा नहीं मेरे भाई, तथा बी और सी एक एक दिन छोड़कर, मतलब एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, ठीक है, जिसमें पहले दिन बी जो है यहाँ पर ए की सहायता करता है, तो ज्ञात करिए कार्य कितने दिनों में हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं इस परसेंटेज को जानता हूँ, इसका मतलब होता है यहाँ पर 1/3। तो अगर हम यहाँ बात करें तो कुल मिलाकर के मेरे भाई एक समय ए का दिया गया है, एक समय बी का दिया गया है, और एक समय मेरे भाई यहाँ पर तीनों लोगों का दिया गया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए जो है यहाँ पर कितने दिन में काम करेगा, बी कितने दिन करेगा, और यहाँ तीनों मिल करके। तो अगर हम बात करें तो 33 सही 1/3 हमारा होता है 1/3 काम।
एक तिहाई काम हमारा कितने दिनों में हो रहा है? 10 दिनों में। तो अगर एक तिहाई काम 10 दिनों में, यानी एक काम 10 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में हो जाएगा? 30 दिनों में। तो ए पूरा पूरा काम करेगा 30 दिन में। बी की बात करें, एक चौथाई भाग 30 दिन में। अगर हम देखते हैं एक चौथाई भाग हमारा जो है वो 30 दिनों में मेरे भाई हो रहा है, तो यानी यहाँ पर 4 जा करके मल्टीप्लाई होगा, या ऐसे कह लो एक की वैल्यू 30 है, 4 का मान 120 होगा, तो मिल करके यहाँ पर करेंगे 120 दिन। तीनों मिलकर के कितने दिन में करने वाले हैं? तीनों मिलकर के 12 दिन में करने वाले हैं। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं सबका मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 120। 30 का 4 गुना, 120 का 1 गुना, 12 का हमारा 10 गुना। अगर हम यहीं से मेरे भाई वैल्यू लेंगे सबका, तो वैल्यू में यहाँ पर देखेंगे ए की वैल्यू 4 है, बी का मान 1 है, और 5 में कितना जोड़ेंगे? 10 आ जाएगा, तो बोलना पड़ेगा सी का मान सर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कार्य करने की स्टाइल यहाँ पर क्या है? तो कार्य करने की स्टाइल ये है कि हर दिन एक काम करेगा। पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो या चौथा दिन हो, मेरे भाई हर दिन एक काम करने वाला है। लेकिन पहले दिन ए की सहायता बी करेगा, तो अगले दिन ए की सहायता सी करेगा, फिर मेरे भाई बी करेगा, तो फिर यहाँ पर सी करेगा। ये हमारा पैटर्न है। तो अगर पहले दिन ए प्लस बी काम कर रहे हैं, यानी कितना मेरे भाई? 5, फिर ए प्लस सी काम कर रहे हैं तो 9, फिर ए प्लस बी काम कर रहे हैं 5, फिर ए प्लस सी कर रहे हैं 9, और ये सिलसिला रहेगा। यानी 2 दिनों में हम लोग कितना काम करेंगे? तो 14 यूनिट। अगर हम लोग 2 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर 14 यूनिट काम करेंगे, तो 14 को मल्टीप्लाई करके 120 तक लेकर के जाना है। कैसे मेरे भाई होगा यहाँ पर, आप ज़रा बताइए। तो बोलेंगे सर 14 का 8 गुना 112 होता है। तो अगर हम यहाँ पर 8 से गुना करेंगे, तो यहाँ साफ अक्षरों में हमें जो है 8 से गुना करना पड़ेगा। 9 अगर करते हैं, 9 चौके 36, मेरे भाई यहाँ पर 126, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 8 से गुना करो। आप साफ लफ्ज़ों में कहोगे सर 16 दिन हो गए हैं, कार्य हमारे 112 हुए हैं। अब उसके बाद में क्या करें? अब अगले दिन फिर ए और बी को बुलाएंगे, एक दिन काम कराएंगे, ये लोग काम करेंगे मेरे भाई 5 यूनिट, यानी कुल मिलाकर के हमारा हो गया 17 दिन, और यहाँ पर 117 काम हो गया। अब अगले दिन अगर मानो ए और सी को बुलाते हैं और मान लीजिए यहाँ पर 9 काम कराते हैं, तो काम तो हो जाएगा ज़्यादा। लेकिन ऑल्टरनेट का कभी भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होता है कि वो ज़्यादा काम कराता है, हमेशा बराबर काम होगा। तो यहाँ पर आपको ब्रेक मारना, और कुछ नया सिखा रहा हूँ आपको, वो सीखना है। जितने दिन हो गए आप यहाँ पर वो रखिए, जितने दिन की कमी है लाइन खींच करके 2 भाग बना दीजिए। जितने दिन की कमी है वो ऊपर में रहेगा। 120 में से 117 चला गया, तो 3 की कमी है, तो वो ऊपर में रहेगा। और जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता मेरे भाई यहाँ पर नीचे में रहेगी। अगर हम काटते हैं 3 से मेरे भाई यहाँ पर 1/3, तो ये हमारा हो जाएगा 17 सही 1/3। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो ए हो गया, बी हो गया, सब मिला करके यहाँ पर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है, अगर हम बात करते हैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सब का यहाँ पर हमने मेरे भाई लिख दिया, और इसके आधार पर हमने अपना वर्क निकाल दिया। ध्यान रखिए, 2-3 सवालों को आप करेंगे, आपको बेहतर तरीके से और भी चीज़ें पता चल जाएंगी। आइए चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए 4.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता है जबकि ए और सी, ठीक है, सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? मैं आपको ऑल्टरनेट डेज के इतने क्वेश्चन पता है क्यों करा रहा हूँ? ताकि इस टॉपिक के ऊपर मैं आपकी पकड़ बने। टाइम एंड वर्क हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे, तसल्ली से करते जाएंगे, लेकिन हाँ, सारे कंसेप्ट हम आपको सिखा देंगे, आपको दिक्कत लेने की टेंशन नहीं आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ये मेरा कहना है आपसे। आप पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। तो ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तो अगर हम इस सवाल में पढ़ते हैं और अगर हम यहाँ पर समझते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, फिर बी अकेला उस कार्य को 15 दिनों में करता है। यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया, बी उस कार्य को 15 दिनों में करता है, ठीक है। ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए इसे 4.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए हो, बी हो, और यहाँ पर मेरे भाई सी हो, 4.5 दिन का मतलब मेरे भाई हो जाता है 9/2 हो जाता है। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सब का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 10 का, 15 का, 9 का, सब का एलसीएम हमारा कितना होने वाला है? तो हम यहाँ बोलेंगे सर 45 हो सकता है। 45 मतलब आप 90 ले लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 10 का कितना गुना? 9 गुना। 15 का कितना गुना? 6 गुना। 9 इसे 10-12 में लपेटेगा, 10 × 2 हमारा 20 हो जाएगा भाई। आप अगर यहाँ देखोगे ना, तो देखिए ए का मान कितना है? ए का मान 9 है, तो ए का मान 9 हो गया। बी का मान 6 है, तो 6 हो गया। 15 में कितना जोड़ेंगे कि 20 आएगा? तो हम बोलेंगे सर 5 जोड़ोगे तो 20 आएगा। 5 जोड़ोगे तो 20 आएगा।
अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया ABC वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना डेज। ये तो हो गया मेरे भाई, यहाँ पर हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि B कार्य नहीं करता है जबकि A और C से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। इफ B डज नॉट वर्क वाइल A एंड C वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ C। B को बुलाया ही नहीं गया इस पार्टी में, इस दावत में B की कहीं पर कोई आवश्यकता ही नहीं हुई। पहले काम करता है C, फिर काम करता है यहाँ पर A। ठीक है, A एंड C वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम C। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो पहले कार्य कौन करेगा, तो कार्य ऐसे है सर, पहले C करेगा, फिर यहाँ पर A करेगा, फिर C करेगा, फिर यहाँ पर A करेगा। ठीक है, C की वैल्यू हमारी 5 हो गई, A की वैल्यू 9 हो गई। C की वैल्यू 5 हो गई, A की वैल्यू 9 हो गई। 2 दिनों में कितना काम है, तो हम बोलते हैं सर 2 दिनों में हमारा 14 काम है। 2 दिनों में कितना काम है, 14 काम है। अगर 2 दिनों में 14 काम है तो 14 को गुना करके यहाँ पर जो है मेरे भाई लेके जाना है 90 तक। 14 का 7 गुना 98 होता है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो 14 से हम 6 बार में गुना करेंगे तो हम आ जाएंगे 84 पे, और यहाँ पर मेरे भाई 6 से गुना करेंगे तो हम आ जाएंगे मेरे भाई 12 पे। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद में कहानी क्या होगी, उसके बाद में फिर वही होगा। अब कौन काम करने आएगा, तो बोला गया C काम करने आएगा। एक दिन और काम करेगा, और कितना काम करेगा, देखो कार्य ऐसे ही तो है, C आ रहा है, A आ रहा है। C आ रहा है तो कितना काम कर रहा है, 5, और A आ रहा है तो कर रहा है मेरे भाई 9 यहाँ पे। अब पहले दिन C आएगा, 5 काम करेगा। अब यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 13 दिन हो चुके हैं और काम हमारा 89 हुआ है। अब अगर एक दिन बुला करके इससे 9 काम करा लिया, 98 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। तो यहीं पर ब्रेक मार करके रोक लो अपने आप को। और आंसर देने का तरीका यहाँ पर क्या होगा बाबू, आप समझो इस बात को। ये हमारा 13 हो जाएगा, 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, ये हमारा 90 काम है, और 90 में से आप ये बताइए 89 आप कर चुके हैं। बचा कितना है आपके पास में, 1 बचा है, तो वो 1 को आप कहाँ रखेंगे, ऊपर में। जितना बच जाता है वो कहाँ रखेंगे, ऊपर में। और अगले दिन काम करने कौन आ रहा है, A आ रहा है, तो उसको रखेंगे नीचे में। 13 सही 1/9, ये ऑप्शन नंबर A जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के, हमारी भावनाओं को समझा आपने। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, लेकिन हाँ जो भी क्वेश्चंस करने हैं वो अच्छे तरीके से करने हैं कि वो एकदम दिल में हमारा उतर करके रह जाए। समझ रहे हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए गणित में, बस इस बात को समझिए। आइए अतिरिक्त के एक और सवाल लगाते हैं, और अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ में बढ़ते हैं, जहां पर आप ये देखेंगे कि किसी ने अगर पॉजिटिव काम किया तो उसका काट भी हो सकता है नेगेटिव काम करके। वहां उसका इलाज क्या है। कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार को बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक ऐसी दीवार को 25 घंटे में पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकता है। बिल्डर और विध्वंसक दोनों को शुरू समतल जमीन पर एक साथ करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन 15 घंटे के बाद में विध्वंसक को हटा दिया गया। पूरी दीवार को बनाने में कितना समय लगा। अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ जो बिल्डर है वो उसको दीवार को कितने देर में काम करेगा, तो 10 घंटे में। और यहाँ पर जो डिस्ट्रॉयर है वो उसको मेरे भाई तोड़ेगा कितने देर में, तो 25 घंटे में। अगर हम एलसीएम की बात करें, दोनों का एलसीएम हमारे पास में 100 है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ये बनाने का काम करता है तो पॉजिटिव करेगा, ये तोड़ने का काम करता है तो नेगेटिव करेगा। कहा गया है बोथ बिल्डर एंड डिस्ट्रॉयर वर इनिशियली डिजाइन टू टुगेदर ऑन लेवल ग्राउंड, बट आफ्टर 15 आवर डिस्ट्रॉयर वर रिमूव्ड। यहाँ पर कहीं ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर बोला गया दोनों को साथ में ही काम लगाया गया। बिल्डर और विध्वंसक दोनों को शुरू में एक साथ काम लगाया गया, यानी बिल्डर भी काम कर रहा है और डिस्ट्रॉयर भी काम कर रहा है। और कितने दिन काम करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 15 घंटे के तक। और 15 घंटे के बाद में जो डिस्ट्रॉयर है उसको हटा दिया जाएगा और बिल्डर को बोला जाएगा चलो तुम काम करो। कुछ देर काम करेगा और बराबर हो जाएगा किसके, टोटल वर्क के। पढ़ सकते हैं बोथ बिल्डर एंड डिस्ट्रॉयर वर्क फॉर 15 आवर, और उसके बाद में डिस्ट्रॉयर हटा दिया जाता है तो बिल्डर जो है कुछ देर तक मेरे भाई काम करता है। यहीं पूछा गया हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू बिल्ड द एंटायर वॉल। पूरी दीवार को बनाने में कितना समय लगा, तो पूरी दीवार को बनाने में 15 घंटा और टी घंटा दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। उसके लिए पहले टी का मान निकालना होगा। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो b प्लस डी यानी 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 15। यहाँ पे b का मान कितना है, तो 10t है हमारा, तो यहाँ 10t लिखेंगे और बराबर हो जाएगा मेरे भाई कितने के, तो 100 के। अगर आप यहाँ देखोगे 15 का 6 गुना 90 ले जाकर के माइनस करोगे 10 आ जाएगा।
10t की वैल्यू हमारे पास में 10 आ जाएगा, तो t का मान कितना होगा, 1 होगा। t का मान मेरे भाई यहाँ पर 1 होगा। आसान भाषा में कह सकते हैं कि अगर हमें टोटल टाइम की आवश्यकता है मेरे भाई, तो ये जो टोटल टाइम हमारा लगेगा वो यहाँ लगेगा मेरे भाई 15 घंटा, और यहाँ लगेगा 1 घंटा, कुल मिलाकर के लगेंगे 16 घंटा। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर कहीं भी किसी भी सवाल में ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि ऑल्टरनेट डेज का आपका ये सवाल है यहाँ पे। तो हमने आपको मेरे भाई ऑल्टरनेट के क्वेश्चंस कराएं। अब उसके बाद में हम आपको पढ़ाते हैं टाइप नंबर 4। अब ये टाइप नंबर 4 में यहाँ पर क्या है, ज़रा बहुत तरीके से आप इस बात को समझिए। टाइप नंबर 4 में मेरे भाई यहाँ पर साफ अक्षरों में यहाँ पर सवाल जो है वो किस प्रकार के हैं, देखिए। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 14 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए 6 दिनों के लिए अकेला काम करता है, फिर छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या क्या है। असल में जो रियल महीने में आपका टाइप नंबर 4 है वो इसी के बाद में शुरू हो गया है, 9 नंबर सवाल के पहले ही शुरू हो गया है। टाइप नंबर 4 मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलता है मैं आपको बताऊं। टाइप नंबर 4 में किसी भी कार्य को तोड़ करके करने की बात की जाती है। इतना काम हो गया, बचे हुए काम को कैसे करोगे, ऐसा काम हो गया, बचे हुए का काम को कैसे करोगे। तो ये मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल मेरे भाई हमने रखे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, ए और बी कार्य को 14 और 18 दिनों में कर सकते हैं, तो ये ए हो गया और ये हमारे पास में बी हो गया। ये किसी कार्य को 14 दिनों में करेगा, तो ये किसी कार्य को 18 दिनों में करेगा। समझ गए। यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है, ऊपर वाले में 7 हो गया, नीचे वाले में 9 हो गया। 14 नवा कितना हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर 14 नवा 126 हो जाता है। तो एलसीएम यहाँ पर इनकी कितनी होने वाली है, 126 होने वाली है। कैसे यहाँ पर लेंगे, 9 बार में, और यहाँ पर कैसे लेंगे मेरे भाई, तो बोलोगे सर 7 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण भाग को बच्चों आप लोग पढ़ना। कहा गया ए 6 दिनों के लिए मेरे भाई अकेला काम करता है, फिर काम छोड़ देता है, और शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा कितने दिनों की संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सवाल कि यहाँ पर ए 6 दिनों के लिए काम करता है। ए कितने दिनों के लिए काम करता है, तो 6 दिनों के लिए, और फिर उसके बाद में मेरे भाई कहा गया बी के द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या बताओ। तो बी के द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या टोटल वर्क हमें यहाँ पर बताना है। आप यहाँ बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 6 मेरे भाई 54 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 70, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 126 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम साफ अक्षर में मेरे भाई क्या पाएंगे, 70 की वैल्यू हमारी कितनी है मेरे भाई, तो 70 की वैल्यू हमारी 72 है। टी का मान हमारा कितना है, इस 7 से भाग कर दो, और 7 से भाग कर दोगे तो 10 सही 2 बटे क्या हो गया, 7 हो गया। 10 सही 2 बटे कितना हो गया मेरे भाई, 7 हो गया। क्लियर है। तो क्या हमें यहाँ पर क्या पूछा गया, तो बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या। तो बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या मतलब 7 सही 2 बटे 7। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली है। सवाल किसका था, ग्रुप डी का था। धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और आगे सभी सवालों को करते हैं। जरा देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, तो ए 10 दिनों में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा कर सकता है, बी 10 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिनों तक मिलकर के काम किया, जिसके बाद इन्हें छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में क्या लगेगा। हमने कहा देखिए तरीका क्या होता है, अगर 2 काम करने में 10 दिन लग रहे हैं, यानी अपने आप का 5 गुना, तो 5 काम करने में कितना लगेगा मेरे भाई, 25 दिन लगेंगे। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पे 2 का ये 5 गुना है, तो 5 का 5 गुना कितना, 25। कभी भी निकालो तो टोटल काम करने के लिए दिनों की आवश्यकता निकालो, कितने दिन लगने वाले हैं। समझ रहे हो। तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे ए पूरा का पूरा काम करेगा तो कितने दिनों में, 25 दिनों में। अब उसके बाद में एक काम करने के लिए 10 दिन, 2 काम करने के लिए 20 दिन मेरे भाई। तो बी जो है पूरा काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे, तो 20 दिन लगेंगे। अब यहाँ 25 और 20 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 का मेरे भाई 4 गुना, तो वहीं 20 का 5 गुना हमारा। सिंपल सा है हमारा हिसाब किताब जी। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब कहा गया यहाँ पर पढ़िए, उन्होंने 5 दिनों तक मिलकर के काम किया और ए ने काम को छोड़ दिया। यानी अगर हम बात करते हैं तो तरीका क्या है, 5 दिनों तक इन लोगों ने मिलकर के मेरे भाई यहाँ पर काम किया है। एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 यूनिट। तो मैं अब सीधा शॉर्टकट बताता हूँ आप लोगों को। अब डायरेक्ट शॉर्टकट लिखिए, अगर एक दिन में 9 यूनिट बनाते हैं तो 5 दिनों में कितना बनाएंगे, तो 45। इसमें से वो 45 काम घटा देना, तो पूरे काम के में से यहाँ पर ए और बी के काम को घटा देना, तो जो बच जाएगा वो रिमेनिंग वर्क होगा। और उसको किसने किया होगा, तो मेरे भाई बोला गया यहाँ पर कि 5 दिन मिलाकर के काम किया, जिसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया और बी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया है। कुल कार्य में से इनके 5 दिन का काम निकाल दो, बचा हुआ काम निकल जाएगा। उस बचे हुए काम को किसने किया है, बी ने किया है। कितने दिनों में किया है, तो आप बोलोगे सर
टाइम बराबर में क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। इतना काम हमारा बाकी है और कौन करेगा, तो बी करेगा, यानी मेरे भाई बचे हुए कार्य को करने में 11 दिन लेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के आप यहाँ पे? चलिए आ जाइए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया x और y एक निश्चित कार्य को क्रमशः 45 दिन और 60 दिनों में पूरा करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर x है और y है, उस कार्य को मेरे भाई क्रमशः 45 दिनों में पूरा करते हैं और यहाँ पर इसे कितने दिनों में करते हैं, तो 60 दिनों में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद में x ने काम को छोड़ दिया और y ने अकेले शेष काम को 39 दिनों में पूरा किया है। ठीक है, कुछ दिनों तक मेरे भाई यहाँ पर साथ में काम किया है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप ज़रा बोलिए। देखिए, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद x ने काम को छोड़ दिया और y ने अकेले शेष काम को इतने दिनों में पूरा कर लिया है। x ने कितने दिनों तक मेरे भाई साथ में काम किया, ये पूछा गया। जब भी ऐसा सवाल हो ना, नंबर लाइन से बढ़िया कुछ भी नहीं है। आप इस सवाल को देखो, एनटीपीसी के मेंस में आया है। हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, सर देखिए मामला कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कहा गया एक साथ काम किया, लेकिन उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद में x ने छोड़ दिया। x और y एक साथ काम करते हैं, दुनिया में ये किसी को नहीं पता है कि इन लोगों ने कितना दिन काम किया। फिर उसके बाद में यहाँ पर कौन काम छोड़ देता है, x छोड़ देता है और y मेरे भाई यहाँ पर अकेला शेष काम को 39 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई हमारा कुल कार्य हमारा होता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि जैसे x ने कितने दिन काम किया है। आप एक बात बताओ, अगर ये हमारा टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क में से y के वर्क को घटा देंगे तो जो भी वर्क आएगा वो किसका वर्क होगा, x प्लस y का वर्क होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारा मेरे भाई 45 और 60 दोनों का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 15 का 3 गुना और 15 का 4 गुना, 4 3 12 पचे, कुल मिलाकर के मेरे भाई कितना हो जाएगा, 12 और 15 180 हो जाएगा। तो एलसीएम की बात करेंगे तो 180 हो जाएगा। 45 का 4 गुना, 60 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, मैं ये कह रहा हूँ टोटल वर्क में से y के वर्क को घटा दो। एक दिन में y 3 यूनिट काम करता है, तो 39 दिनों में कितना किया होगा, 39 इंटू 3 यानी 117। तो आप यहाँ पर 117 मेरे भाई इसमें से घटा दीजिए। आपके सामने कितना निकल करके आ जाएगा, तो आपके सामने मेरे भाई 63 निकल करके आ जाएगा। और ये 63 काम किसने किया है, तो 63 काम x और y ने किया है। किसने किया, x और y ने। तो टाइम बराबर क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी टाइम बराबर में वर्क और अपॉन में दोनों की एफिशिएंसी यानी 7। अगर हम काटेंगे यानी 9 दिन तक काम हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन है, ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तरीके हमारे पास में कई सारे तरीके हैं। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हमें अपना स्मार्ट अप्रोच लगाना है, ताकि पेपर में ना सिर्फ हम सवाल को जल्दी बना पाए, बल्कि जल्दी बना पाए, सिलेक्शन ले पाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी रात के 2 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर रात का 1:52 हो रहा है और अभी आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, वक्त नहीं मिल पाता है पूरे दिन, काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं, मतलब भागम भाग सी लगी रहती है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बट मेरी फिर भी कोशिश होती है कि जैसे भी हो हम अपने इस प्यारे वाले रेलवे वाले बच्चों के लिए समय निकालें और इनके लिए मेरे भाई बढ़िया तरीके से यूट्यूब पर एक टॉपिक को हम कंप्लीट कराएं। इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देर हो सकता है, लेकिन मेरे भाई जब भी होगा तो दुरुस्त वीडियो मिलेगी, तंदुरुस्त मिलेगी, जो दिमाग को खोलेगी आपके और काफ़ी कुछ आपको नया सिखाएगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आइए चलिए सवाल को पढ़ते हैं। ए बी सी मिलकर के कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में तीनों ने 2 दिनों तक साथ में काम किया, फिर ए ने काम को छोड़ दिया, फिर बी और सी ने 9 दिन काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया, फिर सी शेष कार्य को 6 दिनों में करता है। सी अकेला पूरे कार्य को 24 दिनों में अगर कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक बहुत ही अपने आप में एक लाजवाब प्रश्न आप इसे कह सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये ए बी और सी हो गया और ये यहाँ पर मेरे भाई बी हो गया। तीनों मिल करके कार्य को करेंगे तो दोस्तों 16 दिनों में, और बी अगर अकेला करेगा तो 24 दिनों में। एलसीएम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर सी है हमारा, तो सी जो है उसको 24 दिनों में करता है। एलसीएम अगर हम दोनों का देखेंगे तो 48 हो जाएगा। 16 का 3 गुना है, 24 का मेरे भाई 2 गुना है। तो साफ लफ्जों में यहाँ पर क्वेश्चन में 2 बातें कही गई थी। पहला मेरे भाई तीनों मिलकर के 16 दिन, और फिर मेरे भाई कहा गया था सी अकेला पूरे कार्य को 24 दिनों में। तीनों मिलकर के 16 दिन, सी अकेला 24 दिनों में। अगर हम यहाँ से मेरे भाई बात करते हैं
तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सी की वैल्यू 2 है, तो सी की वैल्यू मेरे भाई 2 है, तो यहाँ इन दोनों का मान कितना है, तो इन दोनों का मान हमारा 1 होगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के, 2 में कितना जोड़ेंगे, 3 आएगा, तो 1 ही जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा समझिए, कहा गया तीनों ने 2 दिनों तक साथ में काम किया है। बहुत मजे की बात है, तीनों लोगों ने मेरे भाई, तीनों लोग कौन हो गए हमारे, ए बी और सी हो गया, और मिल करके मेरे भाई 2 दिनों तक साथ में काम किया है। उसके बाद में ए छोड़ करके चला जाता है, बी और सी 9 दिन काम करते हैं, तो बी और सी कितने दिन काम करेंगे, तो 9 दिन काम करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, सी शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, बचे हुए काम को सी 6 दिनों में पूरा करता है, और इस तरीके से मेरे भाई हमारा ये टोटल वर्क पूरा हो जाता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 2 दिनों तक ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, तो 9b होगा मेरे भाई, ठीक है, तो ये हमारा 9b हो जाएगा। 9c होगा, c का मान 2 है, तो 9 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है, और c का मान 2 है, तो 6 इंटू 2 हमारा 12 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा कितने के, तो 48 के। 18 12 30 होता है, 30 और 6 36 होता है, ले जा करके माइनस करेंगे तो 9b का बार मेरे भाई यहाँ पर 12 आएगा। 36 मेरे भाई माइनस करेंगे इतना आएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप साफ अक्षर में कह पाओगे 3 से आपका 4 बार में और 3 से आपका 3 बार में। सो बेसिकली b की वैल्यू हमारी 4/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4/3। क्वेश्चन में कहा गया बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी की वैल्यू बताओ। टाइम बराबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर ये टाइम बराबर में वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी, यानी 4/3, और बाई का 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। आप 4 से काटिए ना सर 12 बार में, और 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 36। इतने प्यार से आप इसका आंसर देंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। समझ गए आप, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सवाल था CBT 1 का, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर आपको गणित की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो पूरे मार्केट में हर जगह पर, हर बच्चे की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ आपको पता है एक ही किताब है, वो है आपकी अपनी रेलवे गणित। कारण भी है मेरे भाई, इस किताब के अंदर में 4000 से ऊपर यहाँ पर सवाल दिए गए हैं जो कि चैप्टर वाइज है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ये किताब 2-in-1 किताब है। इसके अंदर में सारे चैप्टर के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, और उसके बाद में मेरे भाई सेक्शनल टेस्ट भी हर एक चैप्टर का दिया गया है। तो ये किताब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग आती है, इसकी हिंदी अलग है और इंग्लिश में रेलवे मैथ्स आती है। तो सबसे बढ़िया इस किताब की बात यह है कि इसमें से रेलवे के सारी परीक्षाएं, जैसे NTPC, RPF, SI, RPF कांस्टेबल, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सभी परीक्षा के सवाल हैं और साथ में अपडेटेड हैं। साथ में हर एक क्वेश्चन के 2 से 3 सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तो काफ़ी मदद मिलेगा। जैसे नॉर्मली बाकी किताबों में क्या होता है, क्वेश्चन कहीं का उठा करके किसी भी चैप्टर में डाल दिया, जैसे तैसे मर्जी सॉल्यूशन दे दिया, एरर उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे के पैसे भी लग जाते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, लेकिन ये आपका 1% टाइम नहीं वेस्ट होने देगी। एरर फ्री किताब है, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे हैं जो आपको सीखने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करेंगे, और रेटिंग भी उसी तरीके से फ्लिपकार्ट पर ज़बरदस्त है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम समय के अंदर में इस किताब ने 27,000 रेटिंग जो है मात्र 6 महीने के अंदर में प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा ना, रेलवे सेगमेंट में आपको कोई किताब ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी इतनी रेटिंग। और अभी सबसे ऑफर चल रहा है 300 के जगह पर ये 395 का मेरे भाई प्राइस है, लेकिन आपको 229 पर आपको ये मिल रहा है। बच्चों की रेटिंग पर आप जाकर के फ्लिपकार्ट पे पढ़ लेंगे तो आपको दी जाएगा। तो अगर आप रेलवे की किसी भी किताब की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप किस किताब से कर सकते हैं, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मंगा लीजिएगा। आइए चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। ए अकेला किसी कार्य को 39 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला 52 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले मेरे भाई ए कार्य को छोड़ देता है। दोनों ने साथ कितने दिनों तक काम किया, तो मैं मेरे भाई आपको ये बात बता दूं सवाल में। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, ए अकेला है और यहाँ पर बी अकेला है। ए अकेला किसी कार्य को 39 दिनों में मेरे भाई करेगा, और बी अकेला उस कार्य को मेरे भाई 52 दिनों में करेगा। ये 13 का 3 गुना, 13 का मेरे भाई 4 गुना, तो 13 का 12 गुना, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 13 12 मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा हो जाता है। अगर आप देखोगे, देखो 13 और 12 हमारा कितना हो गया, 13 दूना 26, और यहाँ 13 12 156, माफ करिएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 13 12 156 हो जाएगा। 39 का कितना 4 गुना, और यहाँ पर इसका मेरे भाई कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आगे चल के मेरे भाई, तो क्वेश्चन में कहा क्या गया ज़रा वो समझिए। क्वेश्चन में कहा गया दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़ देता है।
यानी ऐसा है कि मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी ने बहुत दिल लगा करके शिद्दत से काम किया, कुछ दिन तक काम किया, लेकिन जैसे यहाँ पर 3 दिन बचे हुए थे ना, उसमें किसने छोड़ दिया, ए ने साथ छोड़ दिया। यानी वो 3 दिन कौन काम करेगा, तो 3 दिन मेरे भाई बी काम करेगा, और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क पूरा हुआ है। आखिरी के 3 दिन ये आया ही नहीं, काम ही पर नहीं आया, तो हम मजबूरी में थोड़ी, ज़बरदस्ती थोड़ी लेकर के आ सकते हैं। तो दोनों ने एक साथ तक कितने दिनों तक काम किया, दोनों ने एक साथ तक कितने दिन तक काम किया, बस हमें ये पता करना है। तो हमने यहाँ पर कहा जी, मान लेते हैं यहाँ पर ए और बी ने टी दिन काम किया है, यानी 4 और 3 7, एक दिन में 7 यूनिट काम होता है, तो टी दिनों तक मेरे भाई यहाँ पर इतना हुआ होगा। फिर बी ने 3 दिन काम किया है, एक दिन में 3 यूनिट काम, तो मेरे भाई यहाँ पर कितने दिन, 3 यूनिट इसने काम किया है, और बराबर है हमारे 156 के। अगर हम देखते हैं तो 70 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, इसमें से 9 माइनस कर लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 147। आप 7 से काटेंगे तो मेरे भाई 21 आ जाएगा, यानी इसका मतलब मिल करके कितने दिन काम किया है, तो 21 दिन काम किया है। मिल करके कितने दिन काम किया मेरे भाई, तो 21 दिन काम किया है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर आखिरी सवाल आपका, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ज़रा क्या कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर ये कहा गया, सेम उसी तरीके से ए कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम खत्म होने के 7 दिन पहले काम को छोड़ दिया। ए और बी मिल करके कितने दिन साथ में काम किया, बस यही बात है। तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई सेम सवाल हमारा रहेगा, ए किसी कार्य को 18 दिनों में करेगा और बी किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर 15 दिनों में करेगा। अगर हम 18-15 की बात करते हैं तो एक 3 का 6 गुना है, एक 3 का 5 गुना, और एक मेरे भाई खुद 3 रहेगा, 6 बचे 30 3 के 90। इससे बढ़िया मेरे भाई कोई ऑप्शन नहीं हो सकता एलसीएम के लिए। 18 का 5 गुना, 15 का 6 गुना। सवाल में बड़े प्यार तरीके से आप कह सकते हैं, सर उन्होंने साथ में काम शुरू किया है। साथ में काम शुरू किया, इसका मतलब ए और बी ने कुछ दिन तक काम किया है। उसके बाद में क्या होता है, बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले छोड़ देता है। तो ये जो आखिरी के मेरे भाई 7 दिन हैं, इसमें बी काम करने आया ही नहीं। जब ये 7 दिन बचे हुए थे ना, तो मेरे भाई बी ने काम को छोड़ दिया भाई। तो यहाँ पर जो है बी ने काम खत्म होने के 7 दिन पहले छोड़ दिया, तो इस काम को मेरे भाई ए ने किया 7 दिनों तक। ये बराबर है टोटल वर्क के। अगर हम देखते हैं तो 5 और 6 11 टी हो जाएगा। कितना टी हो जाएगा, 11 टी हो जाएगा। प्लस यहाँ पर ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो ये हमारा मेरे भाई 5 × 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 90 के। अगर हम 11 टी का मान देखते हैं, 35 से जो कि ले जा करके अगर हम घटाएंगे तो मेरे भाई मुझे लगता है 55 होगा। 11 से काटो आप यहाँ पर 5 बार में, तो 7 मिलकर के कितना दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया। ये हमारे सवाल का उत्तर है। तो आज की क्लास में हमने आपको 2 कंसेप्ट सिखाए, एक ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट सिखाया और एक यहाँ पर मिडिल में एफिशिएंसी के साथ में कंबाइन करके कोई लोग कोई कार्य को कर रहा है, कोई लोग कोई कार्य को छोड़ रहा है, हमने ये सिखाया। अब शुरू में मैंने आपसे कहा था कि ये 2 सवाल है मेरे भाई जो हम आपको बाद में कराएंगे, तो ये मेरे भाई अभी भी कराने लायक नहीं है, क्योंकि कारण आपने अभी एफिशिएंसी को डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो अगली क्लास जब हम आपको कराएंगे उसमें पक्का ये क्वेश्चन करा देंगे, क्वेश्चन रखवा दीजिएगा आपसे, ठीक है। तो ये मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा आपका लेवल और बन जाए ना, तो मुझे कराने में बहुत मजा आएगा और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। बाकी अगर किसी ने बना लिया होगा तो इनके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा, तो वो हमें और खुशी देगा, ठीक है। तो हमारी तरफ से आज के सेशन में इतना ही था। बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, और जो हमारी पीडीएफ है मेरे भाई आज के सेशन की, वो आज आपको हमारे अपने टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर पर मिल जाएगी। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बाकी आप खुद से भी खोज के ला सकते हैं। 16 लाख से ज़्यादा परिवार यहाँ जुड़ चुका है और बढ़िया तरीके से अपने पढ़ाई में पूरा फ़ायदा उठा रहा है। तो आप भी पूरा फ़ायदा उठाइए। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।